हमें जानकारी मिली है। तो इस पूरे मुद्दे की जो खबर की जानकारी आपको हमारे एक्सपर्ट जो हैं प्रद्युमन जोशीला जी उन्होंने दी थी, और वही आपको आगे का घटनाक्रम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि नए जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके आने से हरियाणा की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रद्युमन जी। जी धन्यवाद। तो प्रद्युमन जी, आपने जो कल बताया, जो खबर दी, वो तो मोटे तौर पर सारी की सारी ठीक हो गई। जी देखो, मेरे पास जो सूचना थी वो बिल्कुल ठीक साबित हुई, और ये बात मैं पिछले कई दिनों से भी कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा ठोस डिसीजन जल्द लेने वाली है। जैसा हमारे पास जो सूचना थी कि जिन जिन लोगों ने पार्टी के लिए सही ढंग से काम नहीं किया, जहां जहां से भीतर घात की खबरें आ रही थी, और जहां जहां से जिन जिन नेताओं पर चंदे के गबन तक के आरोप लग रहे थे, उन तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी कोई ठोस फैसला लेगी। और उसी के मद्देनजर जो एक फैसला लिया गया, बीजेपी के एकाएक कई नेताओं की छुट्टी कर दी गई, कई जिला के प्रधानों को बदल दिया गया, और ये तो अभी शुरुआत है। अभी कुछ एक पदाधिकारियों की और भी छुट्टी होगी, उनकी जगह नए जो ऊर्जावान लोग हैं, जो पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनकी कहीं ना कहीं लॉटरी लगने वाली है। सबसे बड़ा नाम जो कल भी हमने जो चर्चा की कि सबसे ज्यादा जो चर्चाएं थी वो हिसार की जिला प्रधान की थी, सिरसा की जिला प्रधान की थी, कैथल के जिला प्रधान की थी, और जींद के जो जिला प्रधान है उनकी थी। उन चारों की छुट्टी कर दी गई है, और चारों ही जगह नए चेहरों को मौका दिया गया है, फ्रेश चेहरों को मौका दिया गया है, और ऐसे चेहरों को मौका दिया गया है जो अभी तक किसी धड़ेबंदी में शामिल नहीं है। जी जी, मैं आपको इस मुद्दे को एक एक करके समझना चाहूंगा कि दरअसल जो जिला अध्यक्ष है उसका पार्टी में रोल क्या रहता है, ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ आए कि ये कितनी महत्वपूर्ण सीट होती है, और इससे ही आगे जो नेता बनना होता है, या जो एमएलए बनता है, या जो आगे मंत्री बनता है, क्या कर उस पूरी सीढ़ी में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम होता है। और इसके बारे में हमको बताइए कि जिला अध्यक्ष के कद क्या रहता है। देखो, जो पार्टी है, पार्टी का जो संगठन है, उसमें तीन पद सबसे महत्वपूर्ण हैं: राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, और उसके बाद जिला अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष जो जिले को तमाम पूरे जिले को कमांड करता है, और पूरे जिले में पार्टी की जितनी गतिविधियां हैं उन सभी की कमांड जिला प्रधान के हाथ में होती है। इन तमाम जो तीनों अध्यक्ष हैं इनके साथ महामंत्रियों को लगाया जाता है। जैसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ राष्ट्रीय महामंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके साथ प्रदेश के महामंत्री हैं, और जिला प्रधान के साथ जिला के महामंत्री हैं। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर एक एक संगठन महामंत्री भी लगाया जाता है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं। हरियाणा प्रदेश के स्तर पर फणींद्र नाथ शर्मा को संगठन महामंत्री लगाया गया है। जो प्रदेश के जो महामंत्री होते हैं उनसे बड़े हैं, वो संगठन की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर अपॉइंटेड हैं। जबकि जो जिलों में हैं वहां प्रत्येक जिले में दो दो महामंत्री लगाए गए हैं। हरियाणा प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो हरियाणा प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा प्रदेश के संगठन महामंत्री और 3 प्रदेश के महामंत्री होते हैं। उसके बाद जिला स्तर पर जिला का प्रधान और जिले के 2 महामंत्री। जो जिला प्रधान का पद ऐसा है, अगर किसी जिले में अगर हम बात करें, उदाहरण दें कि हिसार की बात करें, हिसार में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। 7 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की तमाम गतिविधियां, पार्टी के तमाम कार्यक्रम, पार्टी की हर तरह की जो भी चीजें हैं उन सभी को जिले का प्रधान कमांड करता है, वही तमाम ऑर्डर जारी करता है। और एक बड़ी बात मैं बताऊं दर्शकों को, जिला प्रधान का पद इतना बड़ा है, जब पार्टी की मीटिंगें होती हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं होती हैं, तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिले का प्रधान बैठता है, ना कि मंत्री जो सरकार में मंत्री तक हो उनको भी उनसे आगे सीट दी जाती है।
एक उदाहरण मैं भी जी दर्शकों को दूं। जिस दिन मोहनलाल बड़ौली का शपथ ग्रहण समारोह था सिरसा रोहतक की धरती पर, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बड़ौली के साथ जो रोहतक के जिला प्रधान हैं रणबीर सिंह ढाका एडवोकेट, वो साथ थे। जबकि वहां प्रदेश के मंत्री भी थे, प्रदेश के पूर्व सांसद भी थे, कई विधायक भी थे, कई बड़े बड़े नेता थे। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो जिला प्रधान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद है और एक बहुत बड़ी चौधर का पद है। सबसे बड़ी बात यह है कि चौधर का पद है, जो विधायक और मंत्री हैं वो भी जिला प्रधान का फोटो अपने होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों में ऊपर लगाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना वैल्यूएबल और कितना चौधर का ये पद है। जी, ये उसी तरह से हुआ जैसे सरकार में कहा जाता है या डीएम का पोस्ट है या सीएम का पोस्ट है या पीएम का जी पोस्ट है, चौधर तो इन्हीं जी की होती है। उसी तरह से जी बिल्कुल। पार्टी में भी ऐसा ही होता है। अब हम बात जी करते हैं कि इसमें हमने जो बदलाव देखे उनमें दो बदलाव तो ऐसे हैं कि जिला अध्यक्ष को भी बदल दिया गया और जिला प्रभारी को भी बदल दिया गया। कैथल में अशोक गुजर को बदला गया जो जिला अध्यक्ष थे, और जिला प्रभारी मनीष यादव थे उनको भी बदल दिया गया, उनकी जगह पर अमरपाल राणा को लाया गया। और कैथल में जी जिला जो प्रधान है उनमें मुनीष कठवाड़ को, और उसी तरह से जींद में राजू मोर और कृष्णलाल पवार दोनों को हटा दिया गया। उनकी जगह जो है राजू मोर की जगह तजिंदर ढुल को लाया गया और मदन गोयल को लाया गया है प्रभारी की जगह। ये दोनों को बदलने में क्या वहां कोई खास कोताही नजर आई कैथल और जींद में, कि दोनों के दोनों को बदल दिया गया? देखो, कल की चर्चा में भी हमने ये बात बड़े जोर शोर से ये मुद्दा उठाया था। जींद के जो जिला प्रधान थे राजू मोर, वो उनको पार्टी ने सिर्फ इसलिए दाव खेला था पार्टी ने उन पर कि वो जो जाट समुदाय है उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ें। उनको बीजेपी ने पहले सफेदों से विधानसभा की टिकट भी दी थी और उस दौर में उनको टिकट दी थी जब बीजेपी का हरियाणा में कोई अच्छा खासा प्रभाव नहीं था और उनको ठीक ठाक वोट भी मिले थे। आर्थिक तौर पर भी वो बहुत ज्यादा संपन्न हैं, बड़े व्यवसायी हैं। उसके बावजूद वो पार्टी के लिए ना टाइम दे पाए, ना पार्टी के साथ लोगों को जोड़ पाए, और जो जींद जिले की अधिकतर जो विधानसभा सीटें हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारे। उचाना जैसी सीट पर पार्टी बुरी तरह से हारी जो प्योर जाटलैंड है। नरवाना की जो सीट है जिसको जाट डोमिनेटेड माना जाता है, वहां पार्टी हारी। जुलाना की जो सीट है जो जाट डोमिनेटेड है, वहां पार्टी हारी। कहीं ना कहीं बीजेपी को जिस चीज की उम्मीद थी उस पर राजू मोर कहीं खरा नहीं उतर पाए और वो पार्टी की गतिविधियों में भी बहुत ज्यादा जो है कामयाब नहीं हो पाए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि वो मूल रूप से व्यवसायी हैं, बड़े जो है उनका जो है कारोबार है, तो वो पार्टी के लिए सही ढंग से समय नहीं दे पाए। अब उनकी जगह जिन तेजेंद्र सिंह ढुल को बनाया गया है, हालांकि यहाँ एक बड़ा नाम चल रहा था संदीप सिंह लोहान का। संदीप सिंह लोहान जुलाना विधानसभा के राजपुरा भैन गांव से आते हैं और उनको जिला प्रधान बनाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन संदीप लोहान पीछे भी उनका नाम था जब राजू मोर को बनाया गया। लेकिन उन्होंने जो पार्टी के सामने डिमांड रखी कि वो जुलाना से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए वो जुलाना तक अपना जो कंसंट्रेशन है उसको रखना चाहते हैं जिले की बजाय। ऐसे हालात में तब तेजिंदर सिंह ढुल को यहाँ से पार्टी ने जिला का प्रधान बनाया। उसी जाट समुदाय से वो आते हैं और वो पार्टी के पुराने नेता हैं। अभी पीछे उनको हिसार में लोकसभा का सह प्रभारी भी उनको बनाया गया था। तो पार्टी की गतिविधियों में वो सक्रिय हैं, लेकिन बड़ा चेहरा नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि इलाके में पूरे जिले में उनको बहुत ज्यादा स्तर पर जानते हो लोग, ऐसा भी नहीं है। जहां तक प्रभारी का सवाल है, कृष्णलाल पंवार की जगह जिन मदन गोयल को प्रभारी बनाया गया है, उनको केवल जो अग्रवाल समुदाय का इस इलाके में एक होल्ड रहा है हमेशा से, जींद विधानसभा की जो सीट है जींद शहर की, वहां से अग्रवाल समुदाय के ज्यादातर विधायक बने हैं, चाहे वो मांगेराम गुप्ता हो, चाहे वो ब्रिजमोहन सिंगला हो। लेकिन पिछली जो लगातार 3 योजनाएं हैं, यहाँ से हरिचंद मिड्ढा और उसके बाद डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा,
पंजाबी समुदाय से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है उसको बैलेंस करने के लिए मदन गोयल को यहाँ प्रभारी लगाया गया है। दूसरा जो आपने बात रखी कैथल की, अशोक गुर्जर के जो भाई हैं वो आरएसएस के एक बड़े प्रचारक के तौर पर उनका नाम है, बहुत बड़ा आरएसएस में उनका नाम है, और उन्हीं की बदौलत वो जिले के प्रधान लगातार बनते रहे हैं। लेकिन पार्टी के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा जो एक जिला अध्यक्ष को करना चाहिए वैसा कुछ नहीं किया। और क्योंकि जो आपको और दर्शकों को ध्यान होगा, कैथल में जो एक गुर्जर और जो ठाकुर जो समुदाय है, राजपूत जो समुदाय है, उसके बीच भी एक बड़ा विवाद हुआ था। और कहीं ना कहीं अशोक गुर्जर बीजेपी को ना केवल उनके खुद के हलके पुंडरी बल्कि जो कलायत से लेकर के कैथल और गुहला चीका चारों हलकों में सही ढंग से मजबूत नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको पार्टी ने जिला प्रधान से हटाया और उनके मुकाबले जिनको जिले का प्रधान बनाया गया है वो मुनीश कटवाड़ जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, अभी विधानसभा की टिकट भी मांग रहे हैं और खुद का उनका सामाजिक जो एक दायरा है वो अच्छा मजबूत है, जिसकी वजह से उन पर दांव खेला है। जहां तक प्रभारी की बात है, अमरपाल राणा चूंकि जींद जिले के जो सबसे बड़े गांव में जो गांव है मुआना, उस गांव से वो आते हैं, सफीदो हलके से हैं, सरकार में अभी वो चेयरमैन भी हैं, पहले वो जींद के जिला प्रधान भी रहे थे, अभी वो लोकसभा चुनाव में हिसार लोकसभा के प्रभारी भी रहे थे। अमरपाल राणा राजपूत समुदाय से आते हैं और चूंकि कैथल के जो कलायत का और जो इलाका है वहां राजपूत समुदाय के अच्छे खासे वोट हैं, तो राजौंद का जो इलाका है, कलायत का इलाका है, इसलिए, और पुंडरी का भी एक बड़ा इलाका जिसमें खरड़ जैसे जो गांव है, बड़े गांव हैं, वो राजपूत बाहुल्य गांव हैं, उनमें कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने के लिए अमरपाल राणा को ये जिम्मेदारी दी गई है। राजपूत समाज का एक बड़ा चेहरा है वो। जी जी। तो कठवाड़ कौन से समुदाय से होते हैं? ये जाट समुदाय, कठवाड़ गांव है इनका। अच्छा मुनीश, जी। ये भी जाट समुदाय से हैं? कि कलायत विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा। अब हम बात करेंगे कि जो और सीटों पर बदलाव हुए हैं, दो और जी प्रभारी बदले गए हैं और कुरुक्षेत्र से रवि बतान बदले गए हैं, उसके बाद सिरसा से निताशा सिहाग बदली गई हैं, हिसार से आशा खेदड़ बदली गई हैं, और भिवानी का आपने नाम लिया था लेकिन अभी उनको नहीं छेड़ा गया है, और रिवाड़ी से प्रीतम चौहान बदले गए हैं। तो इन तीनों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जहां तक बात है, हिसार से आशा खेदड़ की छुट्टी होना बिल्कुल निश्चित था, क्योंकि आशा खेदड़ के हलके और उसके गांव में पार्टी बुरी तरह से हारी है। और पिछले 5 साल में जब पार्टी ने उनको उकलाना से टिकट दी, उसके बाद महिला मोर्चा का प्रदेश का महामंत्री बनाया, उसके बाद उनको जिला का प्रधान बनाया, उसके बावजूद वो जिला प्रधान पूरे 7 के 7 हलकों की थी, लेकिन वो उकलाना में भी बहुत कम समय उन्होंने पार्टी के लिए लगाया। और बाकी जो हलके हैं उनमें तो वो इक्का दुक्का दिन ही कभी कभार गई। तो निश्चित रूप से उनका तो टोटली फेलियर मैं ये मानता हूं, ना केवल उनका खुद का बल्कि जो उनकी जिले की टीम थी उसमें भी उन्होंने अधिकतर अपने जो उनके खासम खास चहेते थे उन लोगों को भर्ती किया हुआ था, और जिनका कोई राजनीतिक के बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा अनुभव नहीं था। और उसी का परिणाम था कि हिसार जिले में चौधरी रणजीत सिंह को बुरी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, हो सकता है आशा खेदड़ की बजाय कोई और जिला प्रधान हिसार में होता तो परिणाम कुछ अलग होते। अब जो उनकी जगह जिनको बनाया गया है, अशोक सैनी, ये आशा खेदड़ की टीम में जिला के महामंत्री थे, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, और पूरा जो चौधरी रणजीत सिंह का चुनाव था, मुख्य जो कार्यालय था, उसके ये प्रभारी रहे हैं। हांसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और हांसी विधानसभा और हिसार जिले में और बरवाड़ा के एक बड़े इलाके में जो सैनी समुदाय है उसका भी अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक है। तो लिहाजा इनको बना करके सैनी समुदाय को साधने का काम किया है। और दूसरा, हांसी में जो विनोद भाणा जो अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहे थे पार्टी में,
उनके पैरेलल पार्टी ने यह संदेश देने का भी एक काम किया है कि बीजेपी किसी नए चेहरे पर भी हाँसी में दांव खेल सकती है, इसीलिए हाँसी के एक शख्स को जिला का प्रधान बनाया गया है। जहां तक बात है सिरसा जिले की, निताशा सिहाग के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि उन्होंने भी उस सतर पर कोई मेहनत नहीं की जिस सतर पर जिला की प्रधान को करनी चाहिए। 5 विधानसभा सीटें सिरसा में थी, पांचों में पार्टी बुरी तरह से हारी है और जो खुद वो एलनाबाद से चुनाव लड़ना चाह रही थी वहां भी कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। वहां पार्टी ने नए समीकरण बनाते हुए, क्योंकि वहां पिछले 2 योजनाओं से लगातार जाट जो समाज से आने वाले पहले आदित्य देवीलाल और उसके बाद निताशा सिहाग को उन्होंने जिला प्रधान बनाया। अब शीशपाल कंबोज को, क्योंकि कंबोज जो वोट बैंक है वो रानिया विधानसभा में अच्छा खासा महत्वपूर्ण है। रानिया से कंबोज बिरादरी के 2 विधायक भी बने हैं, कृष्ण कंबोज और रामचंद्र कंबोज। तो निश्चित रूप से जो कंबोज बिरादरी है उसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिला का प्रधान बनाया है। यहाँ एक गजब बात ये है उनकी नियुक्ति की, क्योंकि जिस रानिया विधानसभा सीट पर कंबोज बिरादरी का सबसे ज्यादा प्रभाव है, वहां बीजेपी ने पिछली बार 2019 में कंबोज को ही टिकट दी थी, लेकिन अब चूंकि चौधरी रणजीत सिंह बीजेपी में आ चुके हैं, चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, तो उनको वहां से टिकट मिलेगी। उस लिहाज से कंबोज बिरादरी को एडजस्ट करने के लिए ये जो है जिला प्रधान शीशपाल कंबोज को बनाया गया है। जहां तक कुरुक्षेत्र के जिला प्रधान की बात है, रवि बातान जो है युवा मोर्चा से लेकर के लगातार पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं और चूंकि वहां पार्टी ने प्रदेश का महामंत्री भी पहले से बनाया हुआ है कृष्ण बेदी को, वहां सरकार के मंत्री सुभाष सुधा भी हैं और उसी इलाके से नायब सिंह सैनी जो सांसद भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं रवि बातान को बहुत ज्यादा उस क्षेत्र में जो है मेहनत की भी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां बीजेपी के उनसे बड़े बड़े धुरंधर और ज्यादा हैं। जी, 2 और जो प्रभारी बदले गए हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक भिवानी से श्रीमती रेणु डावला और एक महेंद्रगढ़ से श्रीमती गार्गी कक्कड़। तो एक चीज और नजर आ रही है कि जितनी महिलाओं को पदभार दिया गया था उन सबको लगभग बदल दिया गया। जी जी, निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हो वो बात आपकी सही है। पिछली जो टर्म थी नायब सैनी की, जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो उस समय उन्होंने ज्यादातर महिलाओं को एडजस्ट किया, चाहे वो हिसार की जिला प्रधान हो, दादरी की जिला प्रधान हो, सिरसा की जिला प्रधान हो, प्रदेश की सचिव हो, प्रभारियों की बात हो, तो उन तमाम जगहों पर महिलाओं को एडजस्ट किया। अब जो महिलाएं जिला प्रधान थी उनमें दादरी की जिला प्रधान को नहीं छेड़ा गया, क्योंकि जो दादरी की जो जिला प्रधान थी हैं अभी भी डॉक्टर किरण कलकल, उनका काम ठीक था, इसलिए उनको नहीं हटाया गया। जबकि जो प्रभारियों की आपने बात की है, कहीं ना कहीं जिन जिन ने पार्टी के लिए सही ढंग से काम नहीं किया या जिन जिन नेता हो या नेत्री हो उन्होंने पार्टी की मजबूती नहीं दिला पाई, उन सब की छुट्टी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी के आला कमान ने कर दी है। जी, आपने कल 3 जगह के नाम और लिए थे। झज्जर से राजपाल शर्मा, फतेहाबाद से बलदेव ग्रोहा और भिवानी से मुकेश गौड़, कि इनका भी बदलाव संभव है। तो क्या आपको लगता है कि इस राउंड में तो ये बच गए हैं, तो लगता है कि अगले राउंड में इनको प्रॉब्लम आ सकती है? देखो, निश्चित रूप से जो बलदेव ग्रोहा है उनको कहीं ना कहीं सुभाष बराड़ा के वो खासम खास हैं और इसीलिए वो बदले नहीं गए और वो बच गए। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है बलदेव ग्रोहा को ना भी चेंज किया जाए, लेकिन जो मुकेश गौड़ हैं उनको हो सकता है भविष्य में बदल दिया जाए। और राजपाल शर्मा को जिस तरह से रखा गया है उससे एक चीज मैं समझ पा रहा हूं कि बहादुरगढ़ की जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी पिछली 2 योजनाओं से ब्राह्मण चेहरे को चुनावी मैदान में उतार रही थी,
अब वहां से बीजेपी किसी जाट चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेगी और इसीलिए जो है ब्राह्मण चेहरे को जिला प्रधान के तौर पर यहां रख लिया गया है। ये स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बहादुरगढ़ से नरेश कौशिक की टिकट कटेगी और वहां से किसी जाट चेहरे को अब चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि जो राजपाल शर्मा है वो खुद बहादुरगढ़ से ही आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी। तो बहादुरगढ़ से जो है वो कैंडिडेट चेंज होना तय है लगभग, जो समीकरण आपने बताया। तो आपने दो लोगों के और नाम लिए थे, उनकी क्या स्थिति है, क्या लेटेस्ट खबर है? किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष थे सुखविंदर मांझी और महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष थी प्रियदर्शी, उषा प्रियदर्शी, इनका क्या स्टेटस दिख रहा है आपको? देखो, अभी तक जो कल जो सूची आई है उसमें सिर्फ केवल जिला प्रधान और जिला प्रभारियों की सूची आई है। अभी जो मोर्चे और जो प्रकोष्ठ हैं बीजेपी के, उनमें क्या फेरबदल होगा उसकी अभी कोई सूची नहीं आई है। जब सूची आएगी तो मेरे पास अभी भी ये पुख्ता सूचना है कि इन दोनों की छुट्टी हो सकती है जी। मतलब अभी कुछ और चेंजेस किए जाएंगे ताकि पार्टी के संगठन को दुरुस्त किया जा सके। जी, अभी और चेंजेस होंगे जी। प्रद्युमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे संगठन में किस तरह की परिस्थिति बन रही है, किस ने जो पार्टी का साथ नहीं दिया उसके ऊपर तलवार, कुछ के ऊपर तलवार काम कर गई है और कुछ के ऊपर तलवार अभी लटक रही है, ये पूरा ब्यौरा दिया। दर्शकों, हम आपको बता दें कि बीजेपी संगठन में अभी और परिवर्तन होने हैं, इंतजार कीजिए। इस अंक में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथियों, एक पुश बटन सब्सक्राइब का जरूर दबाइए, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। देखिए, ये खबर कहीं पर नहीं थी, सिर्फ हमारे चैनल पर थी और उसको देने वाले जो थे वो प्रद्युमन जी ने ये खबर आपको दी। तो हमारे चैनल में आप नई नई खबरें भी देखते हैं, नए नए एंगल से भी खबरें देखते हैं और हर पार्टी की खबर देखते हैं। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रद्युमन जी, आपने समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।